समय आप क्या ऐसा करें महाशिवरात्रि पर अपने घर के पास कि आपके 9 के 9 ग्रह बैलेंस हो जाएं। चलिए आपको बताती हूँ। देखिए, आप 2 खास काम कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपके 9 प्लैनेट्स के लक्षण क्या होंगे अगर वो ठीक काम नहीं करेंगे, और आज के दिन महाशिवरात्रि की रात आप ऐसा क्या करें कि वो बैलेंस हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्यदेव की, सूरज की। जब आपका सन वीक होता है तो क्या होता है, जिसका सन वीक होता है, सोलर सिस्टम में सन का काम क्या है, सूरज यहाँ रहता है खड़ा हुआ स्टेशनरी, और सारे प्लैनेट्स उसके आसपास चक्कर काटते हैं। ऐसी ताकत किस में होती है, हेड ऑफ द फैमिली में। सूरज को स्ट्रेंथन करने के लिए आज आपको क्या करना है, शिवरात्रि पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, सपोज आपका बर्थडे होता है 19 तारीख को, तो आपने 9 छोटे छोटे टुकड़े गुड़ के ले लेने हैं। आपका बर्थडे होता है 15 तारीख को, तो आप 15 टुकड़े ले लीजिए छोटे छोटे गुड़ के। आप ये छोटे छोटे टुकड़े गुड़ के लेकर शिवलिंग पर रात के समय, रात मतलब सूरज ढलने की बात है, रात के समय आपको रखना है और फिर प्रार्थना करनी है, सूर्य देव के मंत्रों का जाप करना है। जैसे आप ओम सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं। ये जाप करने के बाद आपको वहीं 5 मिनट बैठना है और आपका सूर्य जो है ये बलवान हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से दूसरे ग्रह की बात करते हैं, यानी कि चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा यानी कि आपके मन का कारण, और आपका मन मतलब कि जो शिवजी ने अपने बालों में बांध रखा है चंद्रमा को। आपको करना क्या है, आज की रात आपको कच्चा दूध लेकर जाना है शिवलिंग पर, और ज़्यादा नहीं, अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप चम्मच चुन लीजिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 4 तारीख है तो आप 4 चम्मच लेंगे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 18 तारीख है तो आप 18 चम्मच लेंगे। 24 तारीख है तो 24 चम्मच लेंगे। धीरे धीरे उतने ही चम्मच बूंद 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 कर शिवलिंग पर डालिए। हर एक बूंद पर ओम नमः शिवाय का जाप करें, और अगर आप कर सके तो शिवलिंग को हाथ से करते जाएं। अगर आपके मंदिर में ये अलाउड हो, अगर नहीं हो तो आप ऊपर से भी डाल सकते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत होती है तो जिद नहीं करें किसी भी चीज़ को। आप उतनी बूंदें चढ़ा देंगे तो ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए भगवान आपकी श्रद्धा देखता है, और रेमेडी ऐसी चीज़ है जो प्रतीकात्मक है, प्रतीक के तौर पर है। तो अगर आप इसको प्रतीक के तौर पर करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए आप उतनी बूंद शिवलिंग पर दूध चढ़ा दीजिए। एक तो समय कम लगेगा और दूध की वेस्टेज नहीं होगी, और ये दूध आप किसी गरीब को दे पाएंगे जिसके दान आएगा, तो इससे आपका चंद्रमा बैलेंस होगा। अब हम बात करते हैं अगले ग्रह की, जो है मंगल ग्रह। मंगल भी शिव जी का ही अंश है। तो क्या करें आज शिवरात्रि पर, आज की रात आपको मसूर की दाल के दाने डालने हैं शिवलिंग के ऊपर। अब ये मसूर की दाल के दाने कितने होने चाहिए, फिर वही बात पर आ जाते हैं, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, उतने ही दाने आपको शिवलिंग पे डालने हैं, और बाकी आपको पताशा रखकर मसूर की दाल को किसी गरीब को दान करना है। ऐसा करने पर आपको मंगल की स्ट्रेंथ मिलेगी, आप अपनी कामों को पूरा कर पाएंगे। ठीक इसी तरीके से हम अगले ग्रह की बात करते हैं, जो कि है बुध ग्रह। बुध मतलब बुद्धि, बुध से निकला बुद्धि। अब आज शिवलिंग पर हम क्या करें कि आपका बुध मजबूत हो, शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से। जी हाँ, शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से, क्योंकि बेल पत्र के 3 पत्ते निकलते हैं और बुध का नंबर भी 3 है। तो शिवलिंग पर 3 बेलपत्र अगर आप चढ़ाएं, अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर आप बेलपत्र चढ़ाएं, इससे आपका बुध मजबूत होता है। इसको जरूर करें। इसके साथ साथ शिव परिवार में गणेश जी है, जो बुद्धि के देवता है, और बुधवार उनका दिन माना जाता है। इनके ऊपर दूर्वा चढ़ानी है उतनी कॉम्बिनेशन में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है। इससे आपका बुध ग्रह मजबूत होगा, आपकी बुद्धि शार्प होगी, लोग आपकी बात को समझेंगे, और आपकी बुद्धि तेज 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 चलने लगेगी। अब हम अगले प्लैनेट की बात करते हैं। अगला प्लैनेट यानी कि जुपिटर। जुपिटर यानी कि गुरु, और गुरु वो जो आपको जिंदगी के गुर दे सके। यानी कि आप में जब विजडम की कमी होती है, आप में समझ कम होता है, आपकी इंट्यूशन काम नहीं करती है, आपको इंसाइट्स नहीं आती हैं, आप हर चीज़ में दूसरों की सलाह लेते हैं, यानी कि आपका गुरु ग्रह कमज़ोर है। अब गुरु ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना होगा, गुरु ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको शिवलिंग पर चने की दाल चढ़ानी होगी। फिर वही बात आ जाती है, कितनी, जितनी दाल के दाने आपकी डेट ऑफ बर्थ के हैं उतने ही दाल के दाने चढ़ाने हैं। लेकिन एक और ख़ास बात, आपको उतने ही ग्राम दाल किसी गरीब को दान करनी है। जैसे अगर आपका बर्थडे 28 तारीख का होता है तो 280 ग्राम या 2 किलो 800 ग्राम अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी गरीब को दान करें। देखिए, जब हम कोई चीज़ देते हैं तो वो एक पूरे ब्रह्मांड के लिए नया यूनिवर्स क्रिएट हो जाता है। एक आदमी खाएगा, अपने बच्चों को खिलाएगा, तो आपने एक पूरे का पोलन पालन किया, अपना कर्म जनरेट किया, और साथ साथ आपने अपनी उसको रेमेडी के तौर पे उतारा। तो ऐसे कर कर आप अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चलिए अब अगले प्लैनेट की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की।
अगर आपकी ज़िंदगी में आपके पास सुख सुविधा नहीं है, आपकी लाइफ में प्लेजर नहीं है, आपको किसी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा, तो अपने शुक्र को स्ट्रॉन्ग करें। आज के दिन शिवलिंग के ऊपर शहद चढ़ाने से, फिर मैं वही कहूँगी, उतनी बूंद जितना आपका जन्म तारीख यानी कि डेट ऑफ बर्थ का नंबर है। अगर 11 तारीख को बर्थडे आता है तो 11 बूंद, बाकी शहद की बॉटल ले जाएं और किसी गरीब को दान करें। ऐसा करने पर आपका वीनस मजबूत होता है। आज के दिन माँ पार्वती पर इत्र चढ़ाने से भी, गुलाब का इत्र चढ़ाने से भी आपका शुक्र बलवान होता है।